हाय स्टूडेंट। कॉलेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बीएससी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है। मैं एसपी ब्रॉड बॉटनी लेक्चरर, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैंने आपको एक दो वीडियो पहले जारी किए थे। उसी क्रम में मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको एग्जाम्पल लेकर के कि आपको किस प्रकार क्या क्या चीज़ें बनानी है। जैसे आप फाइल बनाते हो तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन आपको आना चाहिए कि आप जो फाइल्स बना रहे हो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बनानी हैं। तो जहाँ पर हम फैमिली की बात करते हैं तो जितने भी जो कुल, जिसको हिंदी में कुल कहते हैं, जो फैमिलीज़ की हमने आपको एक लिस्ट दी थी पीडीएफ, जिसके बारे में मैंने डाइकोट और मोनोकोट फैमिली के बारे में बताया था कि डाइकोट फैमिली है उसको आपको सबसे पहले बनाना है और मोनोकोट फैमिली को बाद में बनाना है। तो डाइकोट फैमिली के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो मालवेसी, एक एग्जांपल लेते हैं हम। मालवेसी है, मालवेसी के अंदर जो गुड़हल है जिसको हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस कहते हैं, तो जो गुड़हल है, गुड़हल का आपको डायग्राम कौन कौन से बनाने होते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे गुड़हल है, तो अब जो भी फैमिली है उसका आपको डायग्राम कैसे बनाने हैं और उस डायग्राम के साथ साथ आपको लिखना क्या है। अब बच्चे जैसे लिखना शुरू कर देते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव है। तो आपको जड़, तना, पत्तियाँ वगैरह वो नहीं लिखना है। हम यहाँ पर मुख्य रूप से क्या लिखेंगे, फ्लोरल कैरेक्टर्स जो हैं उसको लिखेंगे। और फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम इनफ्लोरेसेंस से शुरू करेंगे, जिसको हम पुष्प क्रम कहते हैं। तो कहने का मतलब आप लिखना जो शुरू करोगे वो पुष्प क्रम से शुरू करोगे। सबसे पहले आप पुष्प क्रम के बारे में लिखोगे, इनफ्लोरेसेंस के बारे में। उसके बाद जो फ्लावर हैं उसके बारे में लिखोगे। उसके बाद कैलिक्स लिखोगे, कोरोला लिखोगे, एंड्रोसियम लिखोगे, गाइनोसियम लिखोगे। फिर उसके बाद आपका जो फ्लोरल फार्मूला आता है उसको लिखते हो। ये इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए पहले, जो सेवंथ जो चीज़ें हैं, सेवंथ नंबर तक, वहाँ तक। यानी कि सबसे पहले हिंदी में मैं बोलूँ तो जैसे आप सबसे पहले पुष्पक्रम लिखोगे, फिर पुष्प लिखोगे, फिर कैलिक्स यानी कि बाह्य दल लिखोगे, फिर कोरोला दल लिखोगे, फिर एंड्रोसियम लिखोगे जिसको उमंग कहते हैं, फिर गाइनोसियम लिखोगे जिसको जायांग कहते हैं, फिर आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखोगे जिसको हम पुष्प सूत्र कहते हैं। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद फिर आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है। क्लासिफिकेशन है यानी कि वर्गीकरण, की प्लांट्स जो हैं वो किस पोजीशन में है, उसकी पोजीशन कैसी है, वो क्लासिफिकेशन लिखना होता है और आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपको, आपने किस प्रकार पहचान की, पहचान के लक्षण होते हैं उस प्लांट्स जो हैं उसकी जो फैमिली होती है, एक स्पेशल फैमिली के, स्पेशल प्लांट्स के कुछ न कुछ फैमिली के जो होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो आपको क्लासिफिकेशन के बाद उसके कैरेक्टर्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन करना होता है, वो आइडेंटिफिकेशन आपको लिखना होता है। तो आपको लिखने का जो मैंने तरीका बताया वो सबसे पहले आप इन्फ्लोरेसेंस, उसके बाद फ्लावर, उसके बाद कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोसियम, उसके बाद गाइनोसियम, उसके बाद फ्लोरल फार्मूला, और फिर क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन लिखोगे। इतनी चीज़ लिखोगे, यानी कि आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, जो पुष्प के कैरेक्टर हैं उससे करनी है। पुष्प क्रम से शुरू करके, पुष्प क्रम, पुष्प, बाह्य दल, दल, और जो एंड्रोसियम है उसको, और फिर गाइनोसियम है उसको। एंड्रोसियम और गाइनोसियम का मैंने आपको हिंदी में बताया था कि पुमंग, जायांग, फिर फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र, और उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन लिखना होता है, वर्गीकरणीय स्थिति, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लिखना पड़ता है कि आपने जो वर्गीकरण किया है किस आधार पर वर्गीकरण किया है। और फिर आपको पता चलता है कि ये जो प्लांट्स हैं या और जो फ्लावर हैं ये उस प्लांट्स का है। आप शुरू में ऐसे नहीं लिख सकते, शुरू में जहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, ऊपर एक बार तो आप हेडिंग तो दे दोगे जहाँ फाइल में तो कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है ये, लेकिन आप सीधा ही नहीं कह सकते कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। उसके कुछ न कुछ करेक्टर्स होते हैं, उस करेक्टर्स को आप देख करके ही पहचान करते हो कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है। अब उसके बाद ये आता है कि आप, जब ये तो लिखने वाली बात हो गई कि आप लिखोगे जहाँ पर आपकी जो फाइल है उसके अंदर जो लाइनिंग वाले जो पेजेस होते हैं उसके ऊपर आप इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, फ्लोरल फॉर्मूला, क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ये वगैरह लिखोगे। और दूसरी जो वाइट पेज होता है उस वाइट पेज पर आप क्या लिखोगे, डायग्राम इन प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड के अंदर आपको क्या लिखना होता है, वहाँ पर स्टेमन, गाइनोसियम,
टीएस ऑफ ओवरी एंड फ्लोरल डायग्राम। ये 4 चीज़ें आपको बनानी होती है। कौन कौन सी? स्टेमन यानी कि पुमंग का पूरा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। उसके बाद गाइनोसियम, गाइनोसियम किस प्रकार की है, गाइनोसियम का डायग्राम आपको आना चाहिए। टीएस ऑफ ओवरी आनी चाहिए और फिर शानदार एक फ्लोरल डायग्राम आना चाहिए वहाँ पर। तो ये जो चीज़ें 4 चीज़ें हैं ये मेनली वाइट पेज पर आनी चाहिए। स्टेमन, गाइनोसियम, टीएस ऑफ ओवरी और फ्लोरल डायग्राम, ये चीज़ें एकदम अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। अब आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हो ना, तो वहाँ पर इसमें स्टेमन, गाइनोसियम, ये 2 चीज़ें तो सीधे आप डायग्राम बना दोगे। और अभी मैं दिखाऊंगा आपको स्टेमन का डायग्राम मैं दिखाऊंगा, उसके बाद गाइनोसियम का डायग्राम दिखाऊंगा जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और उसके बाद टीएस ऑफ ओवरी। टीएस ऑफ ओवरी एकदम शानदार दिखनी चाहिए। जब आपको उसको काटो यानी कि जो सेक्शन कटिंग करो, तो उसको टीएस ऑफ ओवरी जो है वो एकदम क्लियर दिखनी चाहिए। और वो जो टीएस ऑफ ओवरी जो आप बना रहे हो डायग्राम के अंदर, वो वैसे के वैसे दिखनी चाहिए। उसके अंदर लेबलिंग करनी चाहिए प्रत्येक चीज़ की। टीएस ऑफ ओवरी में भी लेबलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूले के अनुसार ही हो। जब आप फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम देख करके लिखते हो, तो उस प्रकार उसके अंदर किस प्रकार के हैं कि आपके BR हैं या BRL हैं, या जो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं, ठीक है, इस प्रकार लिखने। एपिकलिक्स हैं या नहीं, कैलिक्स हैं या नहीं, इस प्रकार सारे लिखने। अभी मैं इसको अभी क्लियर कर दूंगा एक जो फॉर्मूला है उसके अनुसार कि क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं और किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेमन है, तो स्टेमन जो होता है उसका डायग्राम आपको आना चाहिए कि आपने स्टेमन कैसे बनाया। जैसे ये है, ये गुड़हल का स्टेमन है यानी पुमंग पूरा। स्टेमिनस, स्टिग्मा ऊपर होती है, पोलेन से कैसे दिखेंगे, प्रत्येक स्टेमिनल ट्यूब आपको दिखेगी। और ये स्टेमन का एक डायग्राम आ गया, तो आपका स्टेमन आना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक है सिर्फ गुड़हल का, हिबिस्कस रोजेसाइनेंसिस का। स्टेमन हर जगह होंगे, तो हर प्लांट्स के अंदर आप हर फैमिली के हर प्लांट के अंदर क्या बनाओगे, एक तो स्टेमन बनाओगे और दूसरा आप गाइनोसियम बनाओगे। गाइनोसियम ये देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और थैलेमस। थैलेमस जिसके ऊपर ओवरी टिकी हुई होती है और उसकी स्टाइल, और ऊपर के ऊपर क्या है, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और यहाँ पर जो स्टिग्मा ऊपर दिख रहा है वो तो पार्ट्स किसका हो गया, गाइनोसियम का। लेकिन स्टेमन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये रहे स्टेमन साइड में, स्टेमन तो ऊपर वाला पार्ट्स इसमें दिख रहे हैं ना, वो तो स्टिग्मा तो ओवरी का पार्ट है। स्टिग्मा का, स्टिग्मा जो है वो तो ओवरी का पार्ट हो गया। आपको स्टेमन आपको दिखाई दे रहा है, तो स्टेमन की स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखेगी, स्टेमन ये दिख गया, फिर गाइनोसियम हो गया। तो कहने का मतलब ये जो है ना, ये नर जननांग हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट्स हैं, और ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट्स हैं। और उसके बाद ये टीएस ऑफ ओवरी, ये जो आपको ओवरी दिख रही है इसकी यदि टीएस काट दें ओवरी की, तो टीएस काट दें इस ओवरी की, तो आपको कैसी दिखनी चाहिए, ओवरी आपको ऐसी दिखनी चाहिए, ये रही ओवरी, टीएस ऑफ ओवरी। और टीएस ऑफ ओवरी बना दोगे, उसके बाद आप फ्लोरल डायग्राम बनाओगे। तो फ्लोरल डायग्राम सेम ऐसे कैसा दिखना चाहिए, जिसमें ऊपर जो है मातृ अक्ष वगैरह सब कुछ सारा दिखना चाहिए। ये फ्लोरल डायग्राम जो है आप बना रहे हो, ये गुड़हल जो है उसका, और एक दूसरा जो है एक और है कोई भी प्लांट्स, उसका लेकर के मैं फ्लोरल डायग्राम को भी अभी आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको फ्लोरल डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। तो इस प्रकार आपको जो सारी हैं एक बार फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो भी आप बनाएं डायग्राम यहाँ पर जैसे हिबिस्कस रोजेसाइनेंसिस का है, तो आपको लिखना तो इस हिसाब से है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखोगे आप इस हिसाब से लिखोगे लाइनदार पेज पे, और डायग्राम बनाओगे वो 4 ही डायग्राम मुख्य रूप से बनाओगे ऐसे। और 4 डायग्राम जो बनाओगे वो अच्छी तरह से फाइल में इस प्रकार है दिखने चाहिए। स्टिग्मा, स्टाइल हैं, ओवरी हैं, ये सारे उसका पार्ट्स दिखना चाहिए। और दूसरा जो पार्ट्स हैं इसके दिखने चाहिए, ओवरी की टीएस दिखनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन कटिंग होती है वो ओवरी की टीएससी होती है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट्स हम मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके या व्हाट्सएप के ज़रिए। थैंक यू स्टूडेंट।